मैं आज आप लोगों के सेल्स के बारे में टिप्स देना चाहता हूं कि सेल्स को इंक्रीज कैसा किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो हार्ड वर्क है। देखिए, बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसा मार्केट में 40 डायरेक्टरी कॉल करते हैं तो आपको 40 डायरेक्टरी कॉल करना पड़ेगा। अगर आप 50 करते हैं तो 50 डायरेक्टरी कॉल करना पड़ेगा। जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना आपका सेल बढ़ेगा। आप दुनिया में कितना भी टैलेंटेड लोग है, जो भी है, सबको मेहनत करना ही पड़ता है। बिना मेहनत किए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा टिप्स आता है प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस। आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं और जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर अगर आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करेगा और अगर उसको सही जवाब नहीं दे पाए तो आपका सेल नहीं होगा, सेल इंक्रीज नहीं होगा, सेल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस। जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं सबसे पहले उस पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आप खुद बोलेंगे कि ये नहीं सेल होता है, ये है वो है, दुनिया भर के नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो आप उस प्रोडक्ट को कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं। उससे अच्छा कि आपको सेल्स करना ही नहीं चाहिए। अगर आप सेल्स करना है तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो ही आप सेल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब सेल्स का तीसरा टिप्स आता है रिलेशन विथ योर कस्टमर। देखिए, वन टाइम सेल करना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू सेल करना है तो कस्टमर से रिलेशन बनाना जरूरी है। बिना रिलेशन के आप कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं, क्या कि रिलेशन है तो ही सेल होगा, अदरवाइज सेल नहीं होगा। फिर उसका आता है अंडरस्टैंड योर कस्टमर। कस्टमर को समझना जरूरी है। उसमें दो तरह से समझना जरूरी है। पहला टिप्स है कि कस्टमर, आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हैं वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा उसके सामने सेल्स के बारे में, पूरा प्रोडक्ट के बारे में अच्छे भाषण उसको दे दिए, अच्छा से उसको समझा दिए और लास्ट में बोलता है ठीक है मैं अपने पापा से बात करके आपको बताता हूँ, तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको पूरा बातें कर लिए और बात करने के बाद बोलता है हमारे पार्टनर से मिलने के बाद आपको बताता हूँ, बात करके बताता हूँ, तो ये सब नेगेटिव कॉल्स हो जाता है। अगर आपको प्रोडक्टिव कॉल करना है तो उसके लिए पहले फोन पर मीटिंग वगैरह जो भी तय करते हैं, तो उसके तय करने से पहले आपको बात करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन आता है उसको समझने के लिए कि आपका दुकान का आप ओनर है, अगर ऑनर है तो आपका पार्टनर भी है कोई, अगर पार्टनर है तो उनको भी बुला सकते हैं क्या मैं इतना टाइम में आपके पास मिलने के लिए आ रहा हूँ, और वन शॉट में आपका डील फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन टेकिंग आदमी वहां पर रहेगा तो आराम से उसको डील को फाइनल कर सकते हैं। इसके लिए सेल्स का फार्मूला होता है कस्टमर को समझना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट आता है इसमें कस्टमर को समझने का दूसरा तरीका, कस्टमर को चाहिए क्या, ये भी आपको समझने आना चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या। बहुत सारे कस्टमर, जैसे अपना टूथब्रश के बारे में मैं एग्जांपल देता हूँ, जो बहुत अच्छे कंपनी का ब्रश बेच रहे हैं वो कभी भी आपको प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं करता, वो क्वालिटी के बारे में बात करता है। लेकिन जो एकदम चाइना का या लोकल प्रोडक्ट बेच रहा है वो कभी भी वो आपसे प्राइस के बारे में बात करता है। तो कस्टमर को चाहिए क्या, ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ गए तो आप आसानी से उसको, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है तो आसानी से उसको डील को फाइनल कर सकते हैं आप। तो इसके लिए कस्टमर को समझना जरूरी है। फिर लास्ट पॉइंट आता है प्राइस। प्राइस बिजनेस का मेन पार्ट होता है। अगर प्राइस के बारे में कस्टमर को डील नहीं किए, संतुष्ट नहीं हुआ तो आपसे बिजनेस नहीं कर सकता है। तो प्राइस में कैसा रहता है, ऑफिशियल ऑप्शंस होना चाहिए। जब तक प्राइस में ऑप्शंस नहीं है तब आप कस्टमर को डील नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हायर रेंज, मीडियम, लोअर ऐसा प्राइस निकालते हैं लोग। अपना टूथब्रश के बारे में, जैसा स्टाइलो का ब्रश 10 रुपए का ब्रश है, 20 रुपए का ब्रश है, 25 रुपए का ब्रश है, 50 रुपए का ब्रश है, 100 रुपए का ब्रश है। उनके पास एक ऑप्शंस है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अगर उनको सस्ता में जाना तो सस्ता में जाएंगे, मीडियम में जाना तो मीडियम में जाएंगे, अगर प्रीमियम रेंज में जाना है तो प्रीमियम रेंज में जाएंगे। कस्टमर के पास, आपके पास ऑप्शंस होना जरूरी है प्राइस में, अदरवाइज आप डील को फाइनल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको 6 टिप्स दिया गया, हार्ड वर्क, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस और रिलेशन विद कस्टमर, अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड ऑप्शंस ऑफ प्राइस। ओके, थैंक यू।